न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। देखो भैया, हम अगर सोच रहे हैं ना बहुत ज्यादा दान कर देंगे भगवान को तो खुश हो जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत चढ़ा रहा हूं तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। हाँ। और यह भी मत सोचिएगा कि मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं भगवान को तो भगवान मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यह भी मत सोचिएगा। जितना सामर्थ्य है ना आपके जीवन में, हाँ, समझिएगा, जीवन में जितना सामर्थ्य मेरे प्रभु ने आपको दिया है आप उतना कर रहे हैं। देखो, पूजन करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक श्रद्धा के अनुसार करता है, एक सामर्थ्य के अनुसार करता है। किसी किसी को भगवान ने सामर्थ्य अधिक दे देता है, हाँ, धन बहुत दिए हैं लेकिन श्रद्धा नहीं दी है, धन बहुत दिया है लेकिन दिल नहीं दिया है। और किसी किसी को भगवान ने विशाल दिल दिया है, हाँ, भले धन की कमी हो जाती है लेकिन हृदय विशाल रहता है। हाँ, तो ये मत सोचिएगा जीवन में कि भगवान मुझे नहीं स्वीकार करेंगे। आप जहां है ना वहीं से भगवान आपको देख रहे हैं, 24/7 वहीं से देख रहे हैं। हाँ, जीवन में कृपणता ना हो, कभी कृपण ना हो, जीवन में सब हो जाना भैया, अपनी भक्ति की कृपणता मत दिखाना कभी। जीवन में दरिद्रता ना हो, कृपणता ना हो। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, नाम था दानचंद। हाँ, नाम था दानचंद। अच्छा, लोग दानचंद इसलिए कहते थे कभी दान नहीं करता था, कभी भगवान में 1 रुपए ना चढ़ाए, हाँ, कभी नहीं चढ़ाता था। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया, भगवान से कहने लगा प्रभु आपको दान करने आया हूँ। बोले हाँ ठीक है, तो कैसे दान करेंगे? बहुत सारे पैसे रखे थे अपने थाल में और कहा कि प्रभु इनको फेंक रहा हूँ, आप ऊपर रहते ऐसा सुना है हमने, जितने पैसे ऊपर लटक जाए वो आपके और जितने नीचे आ जाए वो हमारे। अब फेंका, अब कहाँ ऊपर लटकने वाला पैसा, सब नीचे आया। कहा प्रभु आप तो लेना ही नहीं चाहते, हम ही रख लेते हैं। शिव जी के मंदिर गया, थोड़ी देर बाद शिव जी के मंदिर जाकर के कहा प्रभु फिर आज भी आपको दान ऑप्शन आपको देना है। हाँ, आपके मंदिर आए हैं, आपको दान करने आए हैं, बीच में लकीर खींच दी। हाँ, और कहा प्रभु हम फेंक रहे हैं धन, हमारा कोई काम का नहीं है। हाँ, बस इतना है, उस लकीर के उस पार गया वो आपका, इस पार गया, इस पार रहा वो हमारा। ऐसा फेंका, ऐसा जुगाड़ जमा के फेंका, 1 रुपया उधर नहीं गया। अब तो लेना ही नहीं चाहते। तो कुछ लोग ऐसे भी दानी होंगे, ऐसे भी दानी मिलते हैं। एक दानी हुआ ऐसा ही दानचंद। हाँ, कभी दान नहीं करता था, इसलिए ना लोग ना उनका नाम दानचंद रख दिया था। दान कभी ना कर इसलिए दानचंद। व्यंग में कहते थे उनको दानचंद आ रहा है, देखो दानचंद आ रहा है, दानचंद आ रहा है। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा अरे दान दक्षिणा कुछ नहीं करते, कथा पूजा में पंडितों को भी दान नहीं करते, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में गंगा मैया है, स्नान करके आ जाते, वहां पैसा नहीं लगेगा, कुछ तो पुण्य कमा लो। दानचंद ने कहा ठीक है, तुम कह रही हो तो चलते हैं। अब अकेले गए दानचंद, हाँ दर्शन करिएगा, अकेले दानचंद गए गंगा जी में स्नान करने के लिए, और उधर स्नान नहीं किया जहां सब स्नान करते हैं। क्यों? पंडा कहीं पकड़ न ले, तो कहा स्नान करने के लिए मुर्दा घाट की ओर, जिधर मुर्दा घाट होता है उधर गए स्नान करने के लिए। भगवान ने भी विचार किया कितना कृपण है, तीर्थ में जाकर के दान करने से अगर हम शर्मा रहे हैं तो ये कृपणता भी किस काम की। गए दानचंद स्नान करके जैसे डुबकी लगाकर बाहर निकले, भगवान एक ब्राह्मण का विष बना करके पंडा,
जैसे दानचंद डुबकी लगा करके बाहर निकले, भगवान खड़े हो गए बाहर, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा कौन हो? बोले पंडा है यहाँ के। अच्छा तो कहा कुछ मिल जाता है दानचंद? हाँ? कुछ लेने आए हैं। दानचंद ने कहा मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गए दक्षिणा लेने के लिए। कहा कि कोई कोई तो आता है मुर्दा घाट और कोई एकांत भी आ जाता है, साल भर के भोजन की व्यवस्था कर देता है, फिर उनसे कुछ लेते नहीं है। दानचंद ने कहा साल भर की व्यवस्था हम करें? साल भर कहते हो, 1 महीने तक का नहीं हो सकता हमसे। तो कहा 1 महीने नहीं हो पा रहा है, 1 हफ्ता का ही कर दो। हाँ। ब्राह्मण है, कुछ दोगे तो ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। दानचंद ने कहा 1 हफ्ता का है तो 1 दिन की व्यवस्था नहीं हो सकती। हाँ, तुमने सुना नहीं हमारे बारे में? भगवान ने कहा कुछ तो बोल, तीर्थ आया है, गंगा जी में डुबकी लगाया है, कुछ बोल के जा। अगर कुछ दे नहीं रहा है तो बोल दे। तो कहा 1 रुपया। हाँ, 1 रुपया देंगे, वो भी लिख लो। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा बताओ कितना कृपण है, 1 रुपये दान भी किया तो लिखा लिया। अब दानचंद चला गया अपने घर। अब घर तो गया, जैसे भोजन करने के लिए बैठा था, भगवान भी विचार करने लगे आज तो लेकर ही रहूंगा। भगवान पीछे पीछे चले गए पंडा बन करके, जैसे एक निवाला मुख में डाल लेते, बाहर से आवाज आया यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा देखो कौन है। उनकी पत्नी आई आंगन में और पंडा से मुलाकात हुई। अंदर आकर के अपने पति से कहने लगे किसी को बोल करके आए थे कुछ देना है करके? किसी को बोल दिए थे कुछ पैसा देना है? बोले हाँ, एक पंडा मिला था मुर्दा घाट में, आ गया है, आपका इंतजार कर रहा है। दानचंद ने कहा यहाँ भी आ गया? बोले हाँ, एक काम करो, जाओ उनसे कह दो दानचंद अभी भी बीमार पड़ गया है। झूठ बोल दिया, जाओ बीमार पड़ गए बता दो। अब उनकी पत्नी आई, अभी अभी बीमार पड़ गए, बड़े धूप से आए, चलते हुए पैदल। भगवान तो सर्वंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान ने कहा कितना झूठा है, 1 रुपए के लिए झूठ बोल रहा है। इतना कृपण तो मैंने नहीं देखा था। अब भगवान की भी लीला है। भगवान ने कहा हमारा यजमान बीमार हो गया है तो हम कैसे जा सकते हैं, हम तो यहीं रहे, हमारे लिए भी भोजन का प्रबंध करो। हाँ, हम भी बैठ गए। पत्नी ने आकर के बताया वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो तो वहीं बैठ गए। दानचंद ने कहा कैसे भगाया जाए, समझ नहीं आ रहा है। दानचंद को कुछ सूझी नहीं। दानचंद ने कह दे जाओ बोल दो उस पंडे को दानचंद मर गया। मर गया दानचंद। अब उनकी पत्नी ने कहा हम ऐसे कैसे कहते? बोल तो चला जाएगा। अब उनकी पत्नी आई झूठ मूठ के रोते हुए, अभी अभी गुजर गए, अभी अभी मर गए। झूठ मूठ की पत्नी रोने लगी। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा वाह रे दानचंद, इतना झूठ बोल रहा है तू। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा अगर हमारे यजमान मर गए तो पूरे गांव को सूचना देना पड़ेगा दानचंद मर गया। तुम कहां जाते फिरोगे, हम ही आ रहे हैं। पूरे गांव में घरों घर बता दिया दानचंद मर गया, इकट्ठा करो, कंडे इकट्ठा करो, लकड़ी इकट्ठा करो। दानचंद सांस रोक के पड़ा हुआ था। देखो दशा क्या है बताइएगा। दानचंद के घर सब आ गए, ये पूरी भीड़ लग गई। उनकी पत्नी सच में कहने लगी अब नहीं मरे हैं, हाँ, नहीं मरे हैं। तो लोगों ने विचार किया मर तो गए हैं, प्रेम करती इसलिए कह रहे हैं नहीं मरे हैं। कभी कभी झूठ भी ना उल्टा पड़ जाता है जीवन। हाँ, अब उनकी पत्नी रोने लगी नहीं मरे हैं, लेकिन वो दानचंद सांस रोक के पड़ा है, खड़ा होने का नाम ही न ले। पत्नी कहती तो उठो ना, क्यों नाटक कर रहे हो? अब उठने का नाम न ले दानचंद, पड़ा रहे सांस रोक करके। उनके लिए चारपाई बना दी गई, दानचंद को लिटा दिया गया, कंधे में उठा करके राम नाम सत्य करते हुए चले गए सीधे शमशान घाट। और भैया चिता रच पहली व्यवस्था हो चुकी थी, चिता रच चुका है, दानचंद को सुला दिया उसने।
और जैसे आग लगाने वाले थे, भगवान जानते हैं ये मर जाएगा लेकिन कुछ देगा नहीं। भगवान ने जा करके और लोगों से कहा भैया हम पंडा हैं। बोले हाँ, हम अपने यजमान के कान में कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, अंतिम संस्कार होने वाले हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, बोलिए। भगवान गए, दानचंद के कान में कहा मैं भगवान हूं। भगवान कहने लगे आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। ए दानचंद, मैं बैकुंठ से आया हूं, तुमसे नाता जोड़ दे। दानचंद ने कहा भगवान आए हैं। आंख बंद है दानचंद का। जब कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम ही नाता जोड़, तो दानचंद ने कहा भगवान आए हैं। आंख खोल कर देखा वही पंडा, फिर आंख बंद कर लिया। झूठ बोल रहा है, ये भगवान नहीं है। तो भगवान ने कहा भैया 1 रुपए जो मैं तुम्हें बोला था ना देने के लिए, उनको मैं छोड़ रहा हूं। चिंता, तू मांग ले क्या मांगना चाहता है, लेकिन उठ तो जा, मर जाएगा, जल जाएगा तो दानचंद ने कहा 1 रुपए छोड़ रहे हो, हाँ तब उठेंगे। तो ऐसे भी कृपण मिलेंगे दुनिया में। तो दानचंद कभी दान ना करे, कभी नहीं। अच्छा, लोग होते भी ऐसे ही हैं। एक व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था प्रभु नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। क्या कह रहा है? न विद्या है, न बाहु है, न बल है, न खर्च करने के लिए पैसे हैं। बगल में उनका मित्र था। झूठ क्यों कहता है भगवान से? अभी अभी जमीन बेचा है, अभी अभी जमीन बेचा है। तो जब वो कह रहा था ना नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, तो मित्र कहता है 20 लाख है बैंक में, सब जानते राम। भगवान सब जानते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो भगवान से झूठ बोलता है। तो कुछ लोग दान के मामले में भी इतनी कृपणता दिखाते हैं। इसलिए भगवान ने जिनको सामर्थ्य दिया है, इसलिए एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, न पाया तुझको अमीर बनके, न पाया तुझको फकीर बन गए, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन। हे महादेव, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ गए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए। जो चरण के शरण स्वीकार कर लेता है भैया, जीवन सफल उन्हीं का हो जाता है। और जीवन सफल जब होता है ना, कब होता है? जो इनकी शरणागति को स्वीकार करता है।